टू ऑल माई लवली ब्यूटिफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत कुछ नया अमेजिंग कर रहे होंगे, बहुत खुश होंगे और अपने आसपास वालों को भी बहुत खुशियाँ बांट रहे होंगे। गाइज, आज की जो हमारी रीडिंग है वो टोटली गाइडेड रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। आज हम कोई भी पिकअप आइल नहीं करेंगे, दिस इज़ टोटली कलेक्टिव रीडिंग। मुझे ऐसे गाइडेंस आई कि मुझे रीडिंग करनी चाहिए और सो मैं इस रीडिंग को करी। हो सकता है ये रीडिंग आज की थोड़ी सी छोटी बने, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, गाइडेड रीडिंग है। सो मैं इसको शॉर्ट क्रिस्प मतलब शॉर्ट ही रखूँगी ताकि आप लोगों को एग्जैक्टली अपनी सिचुएशन के बारे में पता चल जाए। ओके, तो मैं बता देती हूँ कि आज का, वैसे तो आप लोगों ने ऑलरेडी टॉपिक देख ही दिया होगा, बट स्टिल लेट मी टेल यू कि आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ हाउ योर पार्टनर इज़ फीलिंग अबाउट यू। बेसिकली आज की जो रीडिंग है ये उन लोगों के लिए है जो भी अपने जो भी रिलेशनशिप में है या फिर सिचुएशनशिप में है, जो मैरिड हैं, अगर आप सिंगल हैं, मतलब अगर आप कोई सिचुएशनशिप में है, अगर आप सिंगल हैं लेकिन आपके दिमाग में कोई पर्सन है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं कि वो आपके बारे में कैसा फील करते हैं, अगर तो आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन है या फिर बहुत कम बात होती है, लॉन्ग डिस्टेंस है, कुछ भी आपको रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही है लाइफ में और आपको एग्जैक्टली उसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा अपने पार्टनर से और आप सोचते रहते हो, बहुत ओवर थिंक करते हो और सोचते रहते हो कि यार मतलब क्या है, या अगर मतलब इस रीडिंग को आप ऐसे भी ले सकते हो कि शायद अगर हाल फिलहाल इन दिनों आपने भगवान से भी ये क्वेश्चन पूछा था कि भगवान मुझे कुछ तो गाइडेंस दे दो कि मैं क्या करूँ, तो ये रीडिंग वही है। सो बेसिकली आज की रीडिंग में हम ये पता करेंगे कि मतलब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आपकी क्या फीलिंग्स है, उसके बाद जो आपके पर्सन है उनकी क्या फीलिंग्स है आपको लेके, वो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपको बताना चाहते हैं या जो छुपा रहे हैं, कुछ भी आ सकता है, मुझे नहीं पता, वो हम जब स्टार्ट करेंगे तो पता चलेगा। और लास्ट में हम वीडियो के लास्ट में देखेंगे कि आपके पार्टनर के साथ आपका जो रिलेशन है उसका फ्यूचर क्या है बेसिकली। ओके, सो गाइज टेक दिस वीडियो हाउ इट रेजोनेट्स विद यू एंड अगर आपको बैकग्राउंड में थोड़ी सी नॉइस आए बाहर बच्चों की या फिर ट्रैफिक की, तो प्लीज़ उसको अवॉइड करना। मैं शाम के टाइम वीडियो बना रही हूँ तो थोड़ा सा ट्रैफिक का नॉइज़ ज़्यादा होता है, बट तो अब आप लोगों को आई गेस समझ आ ही गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। तो आपकी लाइफ में कोई भी रिलेशनशिप को लेकर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो आज उसी टॉपिक के ऊपर बात हम करेंगे। तो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं, बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर तो आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं और अगर आप आते भी रहते हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए ताकि हमारी जब भी नेक्स्ट न्यू वीडियो आए आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप सबसे पहले उसको देखो। और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप लोगों को कैसी लगी वीडियो। तो अब हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं आपकी वीडियो। आपकी रीडिंग अब हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग नाउ। हेलो गाइज अगेन। अभी सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो हम देखेंगे कि आपकी जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी व्यूअर्स इस वीडियो को अभी फ़िलहाल देख रहे हैं, आप लोगों की अभी रिसेंट आप लोगों की कैसी क्या फीलिंग्स है, रिसेंटली आप लोग कैसा फील कर रहे हो, आप लोगों की एनर्जीज़ क्या। सबसे पहले हम आप लोगों की एनर्जीज़ देखते हैं, आप लोगों की करंट एनर्जीज़ क्या। ओके गाइस, हे गार्जियन एंजल, हे डिवाइन, प्लीज़ गाइड कीजिए जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी करंट एनर्जीज़ क्या है, प्लीज़ गाइड कीजिए जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी करंट एनर्जीज़ क्या है, प्लीज़ गाइड कीजिए। सो गाइज वैसे अभी कार्ड्स हम पिक करेंगे, बट जो मुझे फीलिंग आ रही है, जो मुझे एनर्जीज पिक हो रही हैं अभी, मुझे लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शायद से नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं और अगर एग्जैक्टली नो कांटेक्ट में नहीं है तो मतलब बहुत बहुत कम बात हो रही है अपने आपके जो भी पर्सन है उनसे आपकी बहुत कम बात हो रही है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं ना, मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों ने उनसे अपना थोड़ा सा डिस्टेंस बनाया है ड्यू टू, माइट भी हो सकता है आप लोगों को लग रहा हो कि यार मेरी कोई वो रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, या
डी वैल्यू कर रहे हैं, तो उस वजह से शायद आप लोगों ने अपना एक डिस्टेंस बना दिया है उन लोगों से। और आप लोग नोटिस कर रहे हो क्या कि कार्ड्स भी कितना जल्दी जल्दी एकदम से निकल रहे हैं। तो शायद मुझे लग रहा है आप लोग ओवर थिंकिंग भी बहुत कर रहे हो। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो आप लोग ओवर थिंक भी बहुत कर रहे हो। चलो लेट्स सी कि ओके इनफ कार्ड्स आ गए हैं। बॉटम ऑफ द डेक है हाई प्रीस्टेस। ओके यू नो व्हाट आई फील कि आप लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं आप लोग ना हाईली इंट्यूटिव है। मतलब आप लोग ना बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव लोग हो और आप लोगों को पता चल जाता है चीज़ों के होने से पहले, या फिर आप लोगों को ना एक काइंड ऑफ इंट्यूशन आ जाती है। हम कहते हैं ना गट फीलिंग आ जाती है कि यार ऐसा कुछ होने वाला है। और चलिए अब हम कार्ड्स देख लेते हैं। सबसे पहले है किंग ऑफ पेंटिकल्स, सेकंड है एट ऑफ सॉर्ड्स, एट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स एंड सेवन ऑफ सॉर्ड्स। देखो लोग कितना शोर मचाते हैं। देखो यहाँ पे सॉर्ड्स की बहुत फ्रीक्वेंसी। मैं आपको यहाँ पे साइंस बता देती हूँ। मुझे यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो हाई एनर्जी लग रही है ना वो मुझे जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, एयर साइन बहुत ज़्यादा है। सेकंड यहाँ पे अर्थ साइन है, दैट इज़ कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड विर्गो। और कहीं ना कहीं मतलब बहुत कम मुझे लग रहे हैं, बहुत कम है आपके कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस। बट जो हाई जो इंटेंसिटी है ना वो मुझे एयर साइन की बहुत ज़्यादा, एयर और अर्थ साइन की बहुत ज़्यादा आ रही है, दैट इज़ जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड विर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न। अब ये आप भी हो सकते हो जो आप इस रीडिंग को देख रहे हो। बेसिकली मुझे आप लोग ही लग रहे हो क्योंकि हमने आप लोगों की रीडिंग पिक करी है। या फिर या तो ये आपका सन राइजिंग हो सकता है, सन मून राइजिंग कुछ भी हो सकता है, या फिर हाल फिलहाल अभी इन दिनों आप इस एनर्जी में। जैसा कि मैंने अभी कार्ड्स उठाने से पहले ही आप लोगों को बोला था कि मुझे फील आ रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करो। और यहाँ पे वही चीज़ आ गई है कि ये देखो, अब जैसे ये है, ये लड़की कैसे है कि मतलब ये इसने ना अपने सारा कुछ अपने आँखों पे पट्टी बांध दी और अपने आसपास ना सारे ये सॉर्ड्स लगा लिए हैं, जबकि भाग सकती है, स्टिल ये चूज़ कर रही है कुछ भी ना देख। मतलब आप ना चीज़ों को देख कर भी अनदेखा करने की कोशिश कर रहे हो। अब इसको आप ऐसे रिलेट कर सकते हो, मुझे ऐसे लग रहा है कि हो सकता है कि इस कनेक्शन में या इस जो जिसके साथ भी आप डील कर रहे हो अपने पार्टनर के साथ, उनके साथ जब आप कनेक्शन में थे या अगर अभी भी आप उनके साथ कनेक्शन में हो, तो आप लोगों ने ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उनकी नज़रअंदाज करी। दैट इज़ बैड, जो उनके अंदर जो बैड एलिमेंट्स थे, है ना, जो भी बैड हैबिट्स थी उनके, वो बहुत ज़्यादा इग्नोर करे, नज़रअंदाज करी। और मतलब हमेशा आप उनको देते रहे, गिव करते रहे और सोचते रहे कि शायद एक दिन वो सुधर जाएंगे, सब सही हो जाएगा, आप बोलते रहे उनको। बट स्टिल वो अपनी ही चीज़ को लेकर अपने ईगो में बहुत ज़्यादा रहे और वो नहीं सुनते बेसिकली आपकी। जबकि यहाँ पे मैं बताऊँ, यहाँ पे देखो किंग ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे किंग और क्वीन दोनों की एनर्जी आई है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप लोग ना अपने सोलमेट के साथ तो डील कर रहे हो, जिस भी पार्टनर के साथ आप डील कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप दोनों एक सोलमेट कनेक्शन में हो। और यहाँ पे पेंटिकल्स की ही एनर्जी है। बेसिकली हो सकता है कि अभी या तो आप लोगों की लाइफ में ना कुछ मतलब बेसिकली आप लोग ऐसे इंसान हैं जो बहुत ज़्यादा पैसों को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड है। मतलब आप लोग व्हेन इट कम्स टू बिजनेस और व्हेन इट कम्स टू जॉब, आप बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड है। मतलब आप पैसे को बहुत महत्वता देते हैं। बट इस इंसान के साथ ये जो भी आपके पार्टनर है, इस इंसान के साथ आप लोगों ने ना बहुत ज़्यादा चीज़ों को सेक्रीफाइस किया, फिर चाहे वो आपकी नींद हो, चैन हो, पैसा हो। और मुझे लगता है कि आप दोनों के कनेक्शन में कहीं ना कहीं पैसा भी इन्वॉल्व है। हो सकता है कि अभी हाल फिलहाल देखो यहाँ पे क्लियरली मुझे दिख रहा है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है या फिर बहुत बेयर मिनिमम कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। आप दोनों एक दूसरे से या तो बात नहीं कर रहे। और यहाँ पे जो सिचुएशन लग रही है ना, वो मुझे यहाँ पे आपकी तरफ से ही कट ऑफ वाली सिचुएशन लग रही है कि आपने इतना कुछ देख लिया, उनके लिए इतना सेक्रीफाइस किया, बट स्टिल वो आपको वो वैल्यू नहीं देते। जबकि यहाँ पे क्वीन
की एनर्जी में आप एक क्वीन हो, है ना, जो चीज़ों को स्टेबल करना जानती है। और आप जब आप बिजनेस में या अपनी जॉब में आते हो तो आप बिल्कुल क्वीन और किंग की तरह बिहेव करते हो। आप अपने पैसों को लेके सिक्योर हो, आप खुद को लेके सिक्योर हो। लेकिन कहीं ना कहीं इस इंसान ने, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं इस इंसान ने ना आपको, आपका जो फुल पोटेंशियल है ना उसको रीच करने में आपको कभी भी हेल्प नहीं की। मतलब आपने तो उनको बहुत हेल्प की बट उन्होंने नहीं की। तो अब फाइनली आप क्या करो, आपने ना एक कॉन्शियस डिसीजन लिया इस कनेक्शन से, इस पर्सन से डिस्टेंस बनाने का। देखो आप अभी भी इनसे प्यार तो करते हो, मतलब कहीं ना कहीं आपके अंदर फीलिंग्स हैं इनको लेके, आप केयर भी करते हो, प्यार भी करते हो, बट एक आपने कॉन्शियस डिसीजन बना लिया कि यार मैं ना थोड़ा पीछे हो जाती हूँ। आपने एक बैक स्टेप ले लिया है सो दैट कि मतलब अब आप ना अपनी हेल्थ या कह लो मेंटल हेल्थ के ऊपर भी कॉन्सेंट्रेट करो, और कहीं ना कहीं अभी हाल फिलहाल आप अपने पैसों के ऊपर भी कॉन्सेंट्रेट करो। क्योंकि मुझे लग रहा है जब तक आप इस इंसान के साथ थे ना प्रॉपर कनेक्शन में, तो आपने बहुत ज़्यादा मनी का लॉस भी कहीं ना कहीं देखा होगा। हो सकता है आपकी जॉब में डिस्टर्बेंस चल रही हो, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो उसमें डिस्टर्बेंस चल रही हो, मतलब समथिंग रिलेटेड टू मनी। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप लोग मनी को लेके भी कहीं ना कहीं कंसर्न हो, और अब आप सोच रहे हो कि यार मैंने एक बार इस कनेक्शन से पीछे हट के अपने ना पैसों पे, अपने करियर पे ध्यान देती हूँ या देता हूँ, और उसके बाद आगे देखते हैं। अब आप ना डिवाइन के ऊपर छोड़ के बैठोगे, देखा जाएगा। मतलब आपने भगवान, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि हो सकता है कि आपने भगवान को भी बोला हो कि यार मुझे कोई तो एक एक वो साइन दिखाओ। तो ये वीडियो आपके लिए एज अ साइन भी हो सकता है गाइज। तो मतलब अब आप कह रहे हो कि यार मेरे मतलब वो वाली सिचुएशन है आपकी आगे, कि अब आप कह रहे हो कि यार मेरे हाथ में जो चीज़ है ना मैं उसके ऊपर फोकस करता हूँ या करती हूँ, एंड दैट इज़ योर करियर एंड दैट इज़ योर हेल्थ। क्योंकि अब आपको लग रहा है कि यार इस कनेक्शन में तो वैसे भी कुछ हो नहीं रहा ना, वो तो वैसे भी करता नहीं या करती नहीं, तो इट्स बेटर कि मैं अपने मनी वाइज चीज़ों पे फोकस करूँ। और ये डिसीजन बहुत अच्छा डिसीजन है आपके लिए गाइज। सो गाइज ये तो है अभी आपकी एनर्जी कि आप लोग अभी कैसा फील कर रहे हो। और हाई प्रीस्टेस से ना मुझे लग रहा है कि आप लोग, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला कि आप लोग बहुत इंट्यूटिव, आपको चीज़ों के होने का पहले ही पता चल जाता है। तो अब ना कहीं आप अपने इंट्यूशन का, मुझे लग रहा है आप दोनों ना, जो आप और आपके पार्टनर है, वो कहीं ना कहीं टेलीपैथी या कह लो एनर्जी लेवल पे कांटेक्ट ज़रूर कर रहे हैं। क्योंकि एयर एलिमेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो मुझे लग रहा है कि कांस्टेंट एक टेलीपैथी हो रहा है, कांस्टेंट एक दूसरे को मैसेज भेजे जा रहे हैं। आप अपने ड्रीम्स में उनको देख रहे होगे, या मतलब कुछ ना कुछ ड्रीम्स रिलेटेड भी मुझे लग रहा है आप अपने ड्रीम्स में आते हो उनको देख रहे होगे। आपको कहीं ना कहीं पता चल रहा होगा जब वो आपको याद करते होंगे, तो कुछ ना कुछ ऐसा होता होगा कि आपको पता चल जाता होगा कि यार वो मुझे याद कर रहा है या कर रही है। तो समथिंग मुझे ऐसा टेलीपैथी या एक एनर्जी लेवल पे कम्युनिकेशन होते हुए दिख रहा है। फिजिकल कम्युनिकेशन बहुत कम लग रहा है, बट एनर्जी लेवल पे एक कम्युनिकेशन मुझे दिख रहा है टेलीपैथी की फॉर्म में सो ये तो होगी आपकी एनर्जी। अगर तो ये आपकी जो भी मैंने बताई एनर्जीज, ये 40 to 45% भी अगर आपके साथ रेजोनेट करती है ना, तो ये रीडिंग आपके लिए है। आगे तक देखते रहिए। अब हम पता करते हैं कि जो भी आपके पार्टनर हैं जिनसे आप डील कर रहे हो, वो अभी हाल फिलहाल कैसे सिचुएशन में है, या वो अभी कैसा फील कर रहे हैं आपके बारे में। ठीक है गाइस, अब हम आपके पार्टनर की एनर्जीज को पिक करते हैं। ओके, यूनिवर्स, हे गार्जियन एंजल्स, प्लीज़ बताइए जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनके पार्टनर अभी कैसा फील कर रहे हैं, उनके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। यूनिवर्स, हे गार्जियन एंजल्स, प्लीज़ बताइए जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनके पार्टनर की अभी क्या एनर्जीज है, उनके पार्टनर अभी कैसा फील कर रहे हैं, उनके पार्टनर की कैसी एनर्जीज है। प्लीज़ गाइड कीजिए जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनके पार्टनर की कैसी एनर्जीज है। प्लीज़ गाइड कीजिए जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनके पार्टनर की कैसी एनर्जीज है। प्लीज़ गाइड कीजिए। मुझे वो भी कुछ ज़्यादा खुश होते हुए तो लग नहीं रहे हैं, मैं आपको जो बताऊं। प्लीज़ बताइए जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनके पार्टनर की अभी क्या एनर्जी से, प्लीज़ बताइए। प्लीज़ बताइए उनके पार्टनर
प्लीज बताइए उनके पार्टनर की क्या एनर्जी है, प्लीज बताइए। ये आना चाहता है, ओके। Two more cards, please. 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 Okay, one more card, please. One more card, please. Thank you so much. ये देखो मैं भगवान जी की मूर्ति भी गिर गई। ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स है हमारे पास, बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ सोर्ड्स। देखो यहाँ पे ना जैसा कि मैंने आपको पहले बोला कि कहीं ना कहीं आप दोनों ना एक सोलमेट कनेक्शन में हो, मतलब आप लोग ना एक सोलमेट कनेक्शन में हो फॉर श्योर। आपकी एनर्जीज में किंग की एनर्जी आई थी और यहाँ पे भी किंग क्वीन की एनर्जी आ रही है गाइज। आप लोग डेफिनेटली ना एक सोलमेट कनेक्शन में है, मार्क माई वर्ड्स। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग एक सोलमेट कनेक्शन में। यहाँ पे देखो बॉटम ऑफ द डेक किंग है, यहाँ पे भी हमारे पास क्वीन है। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, फाइव ऑफ सॉर्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड द मैजिशियन। आई होप आप सभी को कार्ड्स बहुत अच्छे से क्लियरली दिख रहे होंगे। चलिए जी बताती हूँ। जैसा कि मैंने यहाँ पे भी देखो किंग ऑफ सॉर्ड्स आया है बॉटम ऑफ द डेक, यहाँ पे भी यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। गाइस लेट मी टेल यू, जो भी आपके जो पार्टनर हैं, सबसे पहली चीज़ जो अभी फ़िलहाल जो उनकी एनर्जी है ना, मुझे ना बहुत ही ब्रिलियंट एनर्जी उनकी सामने। ये देखो, जब से आपने नो कांटेक्ट सिचुएशन अपना किया, या कह लो कि जब से आपने अपना डिस्टेंस बनाया ना अपने पार्टनर से, कहीं ना कहीं उनको अपने डिसीजन पे रिग्रेट हो रहा है। सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पे ज़ोडिएक्स बता देती हूँ सो दैट आप लोगों को कन्फर्म हो जाए। यहाँ पे जो भी बेसिकली सारे ही ज़ोडिएक्स हैं, बट जो प्रॉबेबली फायर साइन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, एरीज लियो एरीज लियो सेजिटेरियस यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट है। यहाँ पे अर्थ साइन है विर्गो टॉरस कैप्रिकॉन। यहाँ पे एयर साइन भी है जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एंड वाटर साइन यहाँ पे नहीं है। वाटर साइन का थोड़ा कम है यहाँ पे। वाटर साइन भी वैसे हमारे पास है, दैट इज़ आपका कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस। बट मुझे जो हाई वो आ रही है ना, हाई होप आ रही है, वो या तो एरिस लियो सेजिटेरियस सन मून राइजिंग हो सकते हैं, या फिर वो अर्थ साइन उनका हो सकता है। और अगर डेट ऑफ बर्थ की बात करूं तो माइट भी हो सकता है उनका डेट ऑफ बर्थ मूलांक भाग्यांक 1 पे आता हो, 1, 10, 28, 19, या फिर 4, 22, 13, 31, 2, 12, 11, तो मुझे ये सारे यहाँ पे साइंस दिख रहे हैं। एनीवे, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में ना कुछ मनी रिलेटेड इशू चल रहा हो, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में बात होनी बंद हो गई, या फिर आप दोनों ना एक टेंशन की सिचुएशन में आ गए। मनी रिलेटेड यहाँ पे मुझे कुछ लग रहा है। हाल फिलहाल आपके जो भी पार्टनर हैं उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ मनी रिलेटेड लॉस देखा है, जिसकी वजह से वो शायद उन्होंने आपको कन्वे किया हो या नहीं भी किया हो, आई डोंट नो, लेकिन उस मनी लॉस की वजह से ना बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर हो गया अपने खुद
के पैसे को लेके, अपने खुद के मनी को लेके। सो बेसिकली यहाँ पे मैं अभी बता देती हूँ, आपके जो पार्टनर है नो डाउट वो आपको याद करते हैं, वो आपको मिस करते हैं। ये देखिए ये इंसान कैसा है, जो आपके पार्टनर है ना, डेफिनेटली आप दोनों एक सोलमेट कनेक्शन में हो या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो गाइस। आपके जो पार्टनर है ना, ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में, वो उनका भी दिमाग में कहीं ना कहीं आप चलते रहते हो। मैंने जैसे आप लोगों को बोला था कि कहीं ना कहीं टेलीपैथी आप दोनों के बीच में हो रहा है, या एनर्जी लेवल पे दोनों आप कम्युनिकेट कर रहे हो, अगर फिजिकली कम्युनिकेट नहीं कर रहे तो वो ऐसे आपके बारे में सोचते हैं। और बेसिकली वो ये इंसान देखो, एक ऐसे इंसान के हाथ में ना पूरा ग्लोब है, तो वो चाहते हैं, वो आपके पास देखो डेफिनेटली अगर आप दोनों बात नहीं करें वो आपके पास वापस आएंगे ज़रूर आएंगे, लेकिन वो आपके पास तब आएंगे, वो आपको ना एक पूरा का पूरा ग्लोब यानी कि आपको ना सब कुछ देना चाहते हैं। और वो अपनी जो फाइनेंशियल अभी जो उनकी सिचुएशन है, वो सबसे पहले चाहते हैं कि वो अपने फाइनेंसिस को, अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को सही कर ले। क्योंकि यहाँ पे देखो एस ऑफ पेंटिकल्स है, वो सबसे पहले अपने फाइनेंसिस को सही करना चाहते हैं, सो दैट वो आपको ना एक ऐसा वंडरफुल एनवायरनमेंट दे सके जहाँ पे आपको पैसे से रिलेटेड कोई कमी ना हो। और यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स का भी कहा था, वो आपको इमोशनल स्टेबिलिटी, बेसिकली वो आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं रिलेटेड टू मनी, रिलेटेड टू इमोशन स्टेबिलिटी, रिलेटेड टू एवरीथिंग जो भी आपने बोला। एक और चीज़ यहाँ पे मैजिशियन के कार्ड से मुझे, ये जो मैजिशियन है मुझे उनके लिए पता है क्या लग रहा है, कि कहीं ना कहीं वो आपको डीप डाउन, चाहे वो आपको बता ना रहे हो, चाहे आपसे बात ना कर रहे हो, लेकिन डीप डाउन वो कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बैक इन द हेड, बैक इन द माइंड, वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है, उन्होंने पहली बार वो आपको यहाँ पे ना, ये जो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स वाली जो एनर्जी है ना, मुझे लग रहा है ये आपके लिए है। मतलब वो आपको एज अ क्वीन देखते हैं, कि मतलब आप एक ऐसे इंसान हो जो कि बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, बहुत ज़्यादा केयरिंग हो, बहुत ज़्यादा नर्चरिंग हो, और अपनों के लिए ना मतलब सब कुछ कर जाने वाले हो। येट आप एक ऐसे इंसान भी हो जो कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी है और चीज़ों को अच्छे वे में करना जानता है। तो वो चाहते हैं कि वो आपको एक ऐसा एन अबंडेंट, मैं कहूँगी, एनवायरनमेंट देना चाहते हैं जहाँ पे आपको किसी चीज़ की कोई कमी ना हो। वो आपके लिए ना कोई भी चीज़ की कमी नहीं छोड़ना चाहते। तो इसलिए वो अभी जो फ़िलहाल है वो अभी ना अपने पैसों पे, अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका करियर सही हो जाएगा ना, तो वो कहते हैं ना आपके कदमों के नीचे सब कुछ बिछा देंगे, ऐसी वाली सिचुएशन है। और वो आपको याद करते हैं, बट अभी मुझे हो सकता है कि आप इंसान जो भी है, आपके जो पार्टनर है, वो आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, बट अभी रिसेंटली एकदम से वो आपको कुछ भी नहीं कहेंगे। वो अभी भी कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को छुपा कर रखेंगे। ये इंसान कैसा है देखो, कहीं ना कहीं वो अभी थोड़ा सा ना अपने इमोशंस को छुपाएंगे। तब कब तक छुपाएंगे? तब तक जब तक वो इस तरीके की सिचुएशन में ना आ जाए कि अपना कप लेकर कॉन्फिडेंस के साथ आपके पास ना आए। मैनिफेस्ट आपको ज़रूर कर रहे हैं, याद भी करते हैं, बस अब वो बेसिकली जब आप उनको छोड़ के गए हो, या कह लो आपने अपना डिस्टेंस बनाया ना, उनको ये चीज़ समझ में आ गई है कि भाई आप हो एक क्वीन, और आप वॉक अवे करने से ना डरते नहीं हो, और आप वॉक अवे कर जाओगे। तो अब वो सीरियस हो गया अपने करियर को लेके। मैं सीधी साफ बात आपको बताऊं, अपने पैसे को, अपने करियर को लेके अब वो सीरियस हो गया, और अब उन्होंने ना अपनी पूरी जान उसी में झोंक रखी है। और वो अब ऐसा करना चाहते हैं कि मैं जल्दी से अपना करियर सेट कर लूँ, अपने फाइनेंसिस को अच्छा कर लूँ, ताकि मैं इसको ना एक सॉलिड ऑफर दे सकूँ, ऐसा ऑफर जो ठुकरा ही ना सके। वो आपको बेसिकली एक ऐसा ऑफर देना चाहते हैं कि आप उसको ठुकरा ही ना सको। तो वो वैसे वाले ऑफर के लिए ना बहुत ज़्यादा उनकी मशक्क़त कह लो या जद्दोजहद कह लो चल रही है। वेल दिस इज़ वेरी गुड थिंग। और कहीं ना कहीं उनको भी पता है कि आप उनके सोलमेट हो, सबसे बड़ी चीज़, क्योंकि आप एक किंग और क्वीन दोनों का ही कार्ड है। वो भी ये चीज़ जानते हैं कि आप उनके सोलमेट हो, और आपसे बेटर उनको कभी कोई मिल ही नहीं सकता। वो भी ये बात जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बस बताते नहीं है, कह लो बताने से डरते हैं। बट अब जब वो सॉलिड ऑफर लेके आएंगे ना, तब वो खुल के बताएंगे आपको सारी चीज़ें।
तो गाइज ये तो है आपके पार्टनर की फीलिंग्स। अब हम देख लेते हैं कि आप दोनों के बेसिकली आप दोनों के कमिंग नियर फ्यूचर में आपका रिलेशन कैसा होने वाला है, और आपकी बेसिकली गॉड यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है इस पर्टिकुलर रिलेशन, इस पर्टिकुलर कनेक्शन को लेके। ओके, सो लेट्स सी कि यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहता है इस कनेक्शन को लेके। ओके गाइस, सो लेट्स सी कि यूनिवर्स, गॉड, डिवाइन, एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहती हैं इस पर्टिकुलर कनेक्शन और इस पर्टिकुलर पर्सन को लेके। ओके, हे भगवान जी, हे परमपिता परमेश्वर, प्लीज़ गाइड कीजिए कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। हे भगवान, हे परम पिता परमेश्वर, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज़ गाइड कीजिए। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है इस कनेक्शन को लेके, प्लीज़ गाइड कीजिए। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है इस कनेक्शन को लेके, प्लीज़ गाइड कीजिए। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज़ बताइए। क्या गाइडेंस है, प्लीज़ बताइए। ओके, द डेविल, बॉटम ऑफ द डेक है द डेविल। मैं बताऊँ, ये जो द डेविल का कार्ड आया है ना, ये बेसिकली मुझे ये बता रहा है, मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है, कह लो ऐसी इंट्यूशन आ रही है कि कहीं ना आप दोनों के कनेक्शन में ना एक को डिपेंडेंसी है। मतलब कि आप दोनों, मतलब कहीं ना को डिपेंडेंसी आप दोनों के कनेक्शन में बेसिकली, या फिर को डिपेंडेंसी बेसिकली होता है कि एक दूसरे के ऊपर हक जमाना और सब कुछ करना, तो वो चीज़ आपको कम करने की ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि हमने देखा है कि आप लोगों का सोलमेट कनेक्शन है, बट सोलमेट कनेक्शन होने के साथ साथ ना आई कैन फील कि पास्ट लाइफ से ना कुछ तो आप लोगों के जो तार है ना वो जुड़े हुए हैं। मतलब पास्ट लाइफ में तो कुछ ऐसा आप दोनों का था, ऑब्वियसली पास्ट लाइफ है तो सोलमेट कनेक्शन तो तभी है। और यहाँ पे ना मैं एक चीज़ बताऊँ, यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन वाली मुझे फीलिंग नहीं आ रही ऑनेस्टली। मुझे नहीं लग रहा कि आपके जो पार्टनर हैं या अगर आप भी हैं तो आप कोई थर्ड पार्टी से डील कर रहे हो। यहाँ पे जो थर्ड पार्टी की सिचुएशन है वो बेसिकली मुझे करियर या मनी वाइज लग रही है। देखो, जब भी हम थर्ड पार्टी की बात करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो किसी इंसान से रिलेटेड होगा, यानी कि वो आपको किसी इंसान के साथ ही चीट कर रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है हमारे मनी, हमारे फाइनेंसेस, हमारी हेल्थ, या बेसिकली थर्ड पार्टी हम उस चीज़ को भी बोलते हैं। हो सकता है उनके दोस्त ऐसे हों, कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर है ना, उनके दोस्त ऐसे हो सकते हैं जो उनको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करते हैं आपको लेके, कि मतलब हो सकता है वो उनको कहते हो कि यार ये तो इतना कंट्रोलिंग है या इतनी कंट्रोलिंग है तो इससे बात मत किया कर, तो वो उनके इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। ये भी मुझे लग रहा है द डेविल के कार्ड से। चलो अब हम कार्ड्स देख लेते हैं। सबसे पहले है द एम्प्रेस, गुड। हाई प्रिस्टेस, अगेन हाई प्रिस्टेस आया है। द टावर, ओके। हमारे पास डेविल भी आया है, हमारे पास द टावर भी आया है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स। मैं यहाँ पे टावर को ना एक बार पहले क्लैरिफाई कर लेती हूँ। प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए टावर क्यों आया है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए टावर क्यों आया है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। ओके ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ पेंटिकल्स। अगेन मनी रिलेटेड तो कोई इशू चल रहा है गाइज, और ये मनी रिलेटेड इशू ना मुझे सिर्फ उनका ही, और ये मनी रिलेटेड इशू ना मुझे सिर्फ उनका ही नहीं आपका भी लग रहा है कि आप दोनों की लाइफ में कुछ तो मनी रिलेटेड चीज़ें चल रही हैं। टावर के क्लियरेंस में हमारे पास 10 ऑफ
वॉन्स आया है। तो चलिए देखो, मैं जो गाइडेंस यहाँ पे आई है, बेसिकली यहाँ पे ये गाइडेंस आई है कि आप दोनों को, अब आपके पार्टनर ये वीडियो देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं उसके बारे में तो कह नहीं सकते, तो यहाँ पे मैं आपसे ही बात करूँगी। सबसे पहले तो यहाँ पे बात की जा रही है कि जितना ज़्यादा आप अपनी इंट्यूशन को लेके चलेंगे ना इस कनेक्शन में, उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। क्योंकि ये दूसरी बार, क्योंकि गाइज आप लोगों का, जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, यानी कि आप लोगों की इंट्यूशन एक गिफ्ट है। तो उस गिफ्ट को ना जितना ज़्यादा आप संजो के रखेंगे और उसका साथ लेके चलेंगे, आपको आपकी इंट्यूशन हमेशा राइट डायरेक्शन में लेके जाएगी। तो जब भी कोई डिसीजन मेकिंग करनी हो, जब भी कुछ करना हो, आप अपनी इंट्यूशन का हमेशा साथ लेंगे। ये द टावर की क्लियरेंस में हमारे पास 10 ऑफ वॉन्स आया है। बेसिकली आप दोनों के जो कनेक्शन है उसके अंदर अब ना बहुत जल्दी, क्योंकि आपने जो कनेक्शन वगैरह कट ऑफ कर दिया उसकी वजह से उन्हें अब रियलाइजेशन हो रहा है कि उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है अपने पैसे वगैरह को लेकर, ताकि वो आपको एग्जैक्टली वो सारी चीज़ें दे सके जो आप डिज़र्व करते हो। तो यहाँ पे टावर मोमेंट ना यही बताना चाह रहा है कि अब ना एक ऐसा ब्रेक थ्रू मोमेंट आने वाला है आपके कनेक्शन में, जो कि ना उनको मजबूर कर देगा। ये जिस तरीके से इंसान अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब मुझे लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं लेते। मतलब वो एक ऐसे इंसान है जो कि अपनी चीज़ों की कह लो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, या फिर अपने वो जो एक्शंस करते हैं ना उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते। बट अब उनकी लाइफ में, या अब आप दोनों के कनेक्शन में एक ऐसा टावर मोमेंट आने वाला है जिससे उनको इस चीज़ का रियलाइजेशन होगा कि अगर अब भी उन्होंने अपनी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली या अपने एक्शंस की अकाउंटेबिलिटी नहीं ली, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है वो हमेशा आपके ऊपर ही थोपते हैं कि अरे मैंने तो ये इसलिए किया क्योंकि तुमने ऐसा कहा या तुम्हारी वजह से किया। तो वो जो मैनिपुलेशन टेक्टिक्स है ना, वो कहीं ना कहीं अब उनको समझ में आएगी कि अब ज़्यादा मैनिपुलेशन इस कनेक्शन में वो आपके साथ नहीं कर सकते। करेंगे तो आप वॉक अवे कर जाओगे, क्योंकि अगर वो करेंगे तो ये इंसान देखो कैसा है, ये इंसान ना बाउंड्रीज क्रिएट करे, तो अब आप बाउंड्रीज क्रिएट करोगे। यहाँ पे गाइडेंस में ये बताया जा रहा है कि सबसे पहले तो आपको अपनी इंट्यूशन का स्ट्रॉन्ग वो लेना है, मतलब अपने इंट्यूशन को साथ लेके चलना है और एक हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करनी है अपने आसपास। क्योंकि अब जब आपके पार्टनर आपके पास जो कि आएंगे, है ना, जब वो आएंगे और अगर आप बिल्कुल ऐसी पहले की तरह की हाँ कोई बात नहीं आज करके ले लोगे, तो ये चीज़ें ना दोबारा रिपीट होगी। डेविल का कार्ड जो आया था ना वो इसलिए आया था क्योंकि चीज़ें दोबारा रिपीट होगी। अगर आप चीज़ों को रिपीट नहीं करना चाहते और एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन में जाना चाहते हो अपने पार्टनर के साथ, तो बाउंड्रीज, हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करो। मतलब अब बहुत जल्दी ना उनको अपनी लाइफ में ऐसे मत आने दो और उनको थोड़ी सी मेहनत करने दो आपको पाने के लिए। दूसरा मुझे यहाँ पे जो गाइडेंस आई है वो ये कि आप ना एक डिवाइन फेमिनिन है। मैटर नहीं करता आप लड़का है लड़की हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, आप ना एक डिवाइन फेमिनिन है। मतलब आप ना एक एम्प्रेस है, मतलब आप एक ऐसे इंसान है जो कि ना अपनी लाइफ में चीज़ों को अट्रैक्ट करता है। तो आप ना ठीक है, अच्छी बात है, आप गिवर हैं, आपने अब तक बहुत दिया, बस अब देना छोड़कर अट्रैक्ट करने का टाइम आ गया गाइज। अब ना रिसीविंग मोड में आ जाइए। मतलब बेसिकली आप अपनी एनर्जी लेवल पे ना अब रिसीविंग मोड पे आ जाइए। अब आप जितना ज़्यादा रिसीविंग मोड पे रहेंगे, मतलब उनको मतलब कहीं ना कहीं बाउंड्रीज क्रिएट करने का एक मतलब मैं आपको बताऊँ कि इन दोनों कार्ड्स का क्या मतलब है। ये दोनों देखिए एक दूसरे के क्लैरिफिकेशन में ही आया है। बेसिकली अब ना आपको ज़्यादा जल्दी से उनको अपनी लाइफ में एंटर नहीं करने देना, थोड़ा सा उनको मेहनत करने दो। दूसरा, बहुत जल्दी नहीं कि अगर उन्होंने बोल दिया कि अरे मतलब टेक्स्ट मैसेज किया हेलो, तो आप हाथ ही उनको मतलब थोड़ा सा उनको दिखाओ कि मतलब मैं भी बिजी रहती हूँ या मेरी लाइफ में भी इंपॉर्टेंट काम है, तुमसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है। तो कहीं ना कहीं उनको ना अपनी वर्थ रियलाइज़ कराओ, क्योंकि आप एक्चुअली एक वर्थ इट इंसान है जो भी चीज़ को देख रहे हो। गाइज आपको पता है, चाहे लड़का हो या लड़की, जो डिवाइन फेमिनिन होती है ना वो हमेशा रिसीविंग एंड पे रहती है, वो चीज़ों को रिसीव करती है। ठीक है, तो अब आप रिसीविंग मोड में आ जाइए, क्योंकि अगर अब भी आप नहीं आएंगे ना तो भाई ये पैटर्न चलता रहेगा और फिर इससे आप कभी बाहर नहीं आओगे। अगर चीज़ें सही करना चाहते हो तो आ जाओ। दूसरा,
वो बहुत जल्दी आपके पास जो डिवाइन है ना, डिवाइन खुद उनको प्रिपेयर कर रहा है ताकि वो एक ऐसे इंसान बन जाए, ताकि वो आपको एक अच्छा लव कनेक्शन दे। हाई पोटेंशियल है इस कनेक्शन में आगे आप लोगों को जाने की, लेकिन थोड़ी सी मेहनत तो देखो करनी पड़ेगी। और ये जो मेहनत है ये आपको, जो भी वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों को अपने एंड पे ही मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब आप लोगों को थोड़ा सा हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करनी है, अपनी इंट्यूशन का बिल्कुल साथ लेना है, अपनी इंट्यूशन पे, अपनी गट फीलिंग पे बिल्कुल भी शक नहीं करना है। दूसरा, अब आपको ना थोड़ा सा रिलैक्स हो जाना है। जो आप इतना ओवर थिंक करते रहते हो, चीज़ों को सोचते रहते हो, व्हाट इफ ऐसा होगा वैसा होगा, उसकी लाइफ में ये है वो है, मतलब जो कुछ भी सोचते रहते हो, अब आपको वो सब छोड़ के अपने काम पे ध्यान दो और अब आप रिसीविंग एंड पे आ जाओ। अगर उनका मैसेज, मतलब आप ना एक ऐसे इंसान बन जाओ, उनका मैसेज आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक, मतलब अपनी लाइफ को ना अब आपको थोड़ा सा इंजॉय करने की ज़रूरत है अपने लेवल पे, मतलब उनसे हटकर। और अपनी जो एनर्जी, देखो ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा फिज़िकल, मतलब हम बात कर रहे हैं या मिल रहे हैं वही कनेक्शन, वही कांटेक्ट होता है। एनर्जी लेवल पे, सोल लेवल पे भी हमारा कांटेक्ट होता है, जो टेलीपैथी होता है, या हम जो पूरे दिन सोचते रहते हैं ना उनके बारे में, या सामने वाले के बारे में हमारे दिमाग में चीज़ें चलती रहती है, वो भी कहीं ना कहीं एक एक कांटेक्ट ही है। कहीं ना कहीं हम उनके बारे में सोच रहे हैं, हम उन्हें अपनी एनर्जी दे रहे हैं, तो आपको वो एनर्जी कट करने की ज़रूरत है। वहाँ पे भी आपने उनसे फिज़िकल कांटेक्ट बेशक हटा दिया, एनर्जी लेवल पे नहीं हटाया, तो वो एनर्जी लेवल पे भी ब्रेक करो, क्योंकि एनर्जी लेवल पे ब्रेक करोगे तभी उनकी लाइफ में ये टावर मूवमेंट आएगा, और ये टावर मूवमेंट से वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके वो एक ऐसे इंसान में बदल जाएंगे जहाँ पे डिवाइन उनको एक ऐसे इंसान बना देगा ताकि वो आपकी लाइफ में अबंडेंस लेके आए और आपके कनेक्शन में अबंडेंस लेके आए। ठीक है, तो अब आप अपनी लाइफ को एंजॉय करना शुरू करो, अपने फ्रेंड्स के साथ घूमो, फैमिली वालों के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करो, और बेसिकली थोड़ा उनके बारे में सोचना कम कर दो। एनर्जी लेवल पे भी उनको थोड़ा सा कट ऑफ करो, तभी उनको आपका वर्ड समझ में आएगा, और इस कनेक्शन में वो वापस डेफिनेटली आएंगे। लेकिन अब जब भी वो आएंगे, उनको एकदम से नहीं कि वो आगे और हाँ चलो आ जाओ दोबारा से सब चीज़ें, नहीं, थोड़ा टाइम लेके और अपनी इंट्यूशन का साथ। अगर आपकी इंट्यूशन कह रही है कि नहीं अभी नहीं इनको हाँ करनी, तो मत करो, चाहे वो कितना गिड़गिड़ाएं, कुछ भी करें। लेकिन अगर आपकी इंट्यूशन कह रही है कि हाँ दिस इज़ द राइट टाइम, इनको हाँ कर दो, या जो भी मतलब आपका जो भी गाइस सिचुएशन होगी, तो उसके अकॉर्डिंग आप प्लीज़ देख लेना। तो डेफिनेटली वो आ रहे हैं, और ये रीडिंग एक्चुअली बहुत अच्छी है, बस थोड़ा सा आप लोगों को ना अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है गाइज। अब उनके ऊपर काम नहीं करना आपको, अब आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। बेसिकली ये गाइडेंस आप लोगों के लिए है, ओके। जो भी लोग इस वीडियो को देखें, गाइज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगी, आप लोगों के साथ रेजोनेट हुई, तो ना आप लोगों के साथ रेजोनेट हुई तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप लोगों के साथ वीडियो रेजोनेट हुई है और कितनी अच्छी लगी है। एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइज, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए। और अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और मुझे ना कमेंट में ये भी बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं, ताकि मैं वो टॉपिक पे ही आप लोगों के लिए रीडिंग्स लाऊं, ओके गाइज। तो मुझे बताइए कि आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं। डू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर पार्टनर ऑब्वियसली, एंड डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, हिट द बेल आइकन। और अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर लव्ड वंस। आई लव यू ऑल, बाय।